हेलो गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। और ये रीडिंग है, टॉपिक है कि क्या लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरे व्यूअर्स के भोलेपन का फ़ायदा, चलिए देखते हैं कौन उठाता है। ठीक है, गाइस, चलिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। किसी ज़रूरतमंद का काम बन जाए या उसको एक गाइडेंस मिल जाए। ठीक है। और दूसरे टॉपिक पर अलग अलग तरह की रीडिंग है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, गाइडेंस भी मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों है, क्या है और कैसे है। ठीक, तो चलिए, क्या लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। द गार्डन एंड द गेट, कॉर्निकोपिया। चलिए, कॉर्निकोपिया अब आ गया है कि क्या मेरे व्यूअर्स का कुछ लोग उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर है कि यस, ज़बरदस्त तरीके से भोलेपन का आपका फ़ायदा उठाया जाता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है कि जो फ़ायदा उठाने वाला है वो पूरी निगेटिविटी से भरा हुआ है, आपके लिए अच्छी सोच नहीं है। और ये रीडिंग गाइस बहुत फीलिंग से भरी हुई इमोशनल रीडिंग है। ठीक है, देखने से ही समझ में आ रहा है। और रिलेशन रीडिंग है। जो भी किसी भी तरह का आपका किसी से भी रिलेशन है, जो भी पार्टनर है आपका, जो भी पर्सन है, यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत बुरी तरीके से आपके लिए कोई है जो निगेटिव है, जो रिश्ते को गलत तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपके रिश्ते में जानकर आपके लिए, इवन यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इंटेंशन उनका सही नहीं है, गलत है, बहुत गंदा है, बहुत गलत है, जो शायद आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फिज़िकल रिलेशन हाल फिलहाल में मुझे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं गाइस, जिस किसी के साथ भी हैं, तो वो आपके लिए रिश्ता सही नहीं है, लिख कर रख लीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देंगी। कुछ हद तक यहाँ पर है कि कुछ रिलेशन में लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। दो तरह के लोग हैं, एक है नेगेटिव जो पूरी तरीके से आपके लिए गलत विचार, ये बंदा या बंदी जो है उसकी सोच, उसकी गंदी सोच है। और यहाँ पर कुछ लोगों का है कि आपकी एज कम है और आपकी लाइफ में कोई ना कोई बंदा या बंदी पार्टनर है जो आपके काफ़ी दिल के करीब है और शायद वो दिल से बहुत आपसे अटैच है, आपके बहुत नज़दीक है, जिनको आप
समझ तो गए हैं, बट आपने पूरी तरीके से, बोलते हैं ना, दिल और मन की बातें खोल कर रख देना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। या बातें होती हैं तो एक लिमिटेड दायरे पर है, जो एक होता है ना, सीमा खींच देते हैं कि बस इससे ज़्यादा ना हमें समझना है, ना इससे ज़्यादा कुछ वो है। आपकी फीलिंग अच्छी है मेरे लिए, मेरी आपके लिए अच्छी है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर बहुत ज़्यादा रिलेशन में आगे नहीं बढ़े हैं। इसकी वजह से आप उनको ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी हर एक छोटी बड़ी बातों। तो रीडिंग का वही चीज़ है कि दो तरह का है। एक लोगों के रिलेशन है जो बहुत निगेटिव है, और है कि आप ऐसे किसी बंदे या बंदी, पहले मैं नेगेटिव रीडिंग कर देती हूँ कि आप किसी ऐसे बंदे या बंदी के रिलेशन में हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है गलत रिलेशन है, गलत बातें होती हैं, गलत काम होते हैं। अगर इस तरह का है तो आपकी लाइफ बर्बाद और ख़त्म होने वाली है। आपको बहुत बुरी तरीके से पछतावा होगा खुद, क्योंकि ये रिश्ता चलेगा नहीं। आप खुद इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। आपके साथ ऐसा कुछ होगा, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में डगमगा जाना, बहुत बुरी तरीके से ज़िंदगी को तहस नहस करने वाली स्थिति होगी। क्योंकि आप जिस भी रिलेशन में है, वो चीज़ ना, जो वो बंदा या बंदी है ना, वो आपकी लाइफ में आपको बर्बाद करने के लिए ही आया है। किसी भी तरीके से मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि उसकी सोच अच्छी, उसके काम अच्छे हैं। आपके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, टोटल कुछ नहीं है। फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है वो, एक अट्रैक्शन के साथ। अच्छा, इनके अंदर ये सारी चीज़ें भी हैं, गंदगी जो कहते हैं ना जी, सारी चीज़ें भरी होना, नशा करना, गलत बातें सोचना, गलत चीज़ें देखना, गलत काम करना, गलत लोगों के बीच में रहना, और गंदी बातें सोचना। मतलब टोटल इस तरह की एनर्जी वाला ये बंदा बंदी अगर आपकी लाइफ में है हाल फिलहाल में, या इसकी एंट्री हुई है, तो आप इसको निकाल फेंको। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एक लंबा समय निकलने के बाद समझ में आएगा, और तब आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है, आप जानती हो भी इस रिलेशन में अगर हैं, आपको सारी जानकारी है कि कौन क्या कैसा है, और आपसे किस तरह का रिलेशन बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने बोला ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह का रिलेशन चल रहा है, तो हट जाइए, हट जाइए। नहीं हटेंगे तो आपको बाद में रोना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इस तरह के निगेटिव बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी उसकी, ठीक है, वो बेपरवाह होकर, मतलब आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, और आपने एकदम से रिलेशन बना लेना बिना सोचे समझे, और फिर उसके बाद आपको जानकारी है कि वो किस तरह से आपसे बातें करता है। अगर आप देखिए, सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी गंदी बातें, गलत काम, गंदी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता ही नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन होता ही नहीं, गंदी बातें करेगा ही नहीं। अगर सही बंदा या बंदी होगा, वो आपसे जुड़ी, आपको कितनी खुशियाँ दे दे एक अच्छे रूप में, आपसे कितनी अच्छी बातें करे, वो अपनी अच्छाइयाँ, उसकी अच्छाइयाँ आपके सामने आएंगी, ना कि आपसे मिलते ही कुछ समय रिलेशन बनाने के बाद, अच्छा रूप दिखाने के बाद, और फिर गंदगी में उतर आना। तो ये चीज़ें आपको पता है गाइस। इस रिलेशन में अगर कोई है, आपके आसपास है कोई इस तरह का बंदा बंदी है कोई, ठीक है, आप उनके बारे में जानते हैं, आपको जानकारी है, हिंट है, पता है, ठीक है, और कुछ लोग जानते हुए भी इस रिलेशन में बने हुए हैं, तो ये क्लियर आपके लिए है कि आप डूबने वाले हैं। ठीक है, हट जाइए, हटा दीजिए गंदे लोगों को अपने जीवन में। अगर आप लाते हैं, चाहे वो कितनी भी कस्में खा लें, यकीन मानिए वो रिश्ता जो होगा ना, एक समय बाद आपको बर्बाद करके जाएगा, और आपके पास रोने के अलावा और बदनाम होने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता क्यों ना हो, गलत शादियां भी हो जाती हैं, और फिर उसके बाद गलत तरीके से रिश्ते चलते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि आपका रिलेशन किसी भी तरह का होगा, अगर वो इस गंदगी पर, निगेटिविटी पर, गलत चीज़ों, गलत बातों पर, एक कहते हैं ना, किसी गंदी काम के लिए एडिक्ट होना, किसी गंदे सोच पर डिपेंड रहना है, मतलब ज़िंदगी उनकी इसी पर चलती है। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता तो नहीं चलता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो तो नहीं चलता है, यकीन रखिए। अगर आप भावनाओं से
और सच्चे नहीं हो, दिल से निभाने वाले रिश्तों को नहीं है, प्योरिटी पर नहीं चलते हैं, आत्मा से आत्मिक लगाव जो होता है, वो दिल का लगाव जो होता है ना, वो अलग रहता है, प्योर। अच्छा, यहाँ पर ये आपका रिश्ता नहीं चलेगा, ये मैंने बता दिया है। क्यों नहीं चलेगा ये भी मैंने बता दिया है। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये बंदा या बंदी जो आपके लिए नेगेटिव है, आपके फिजिकली आपको पाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, इसके अलावा इसका कोई मोटिव नहीं है। आप तो इस तरह से हट जाना चाहिए। सारी चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पर बता दी। क्यों बता दी है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो इस तरह की, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपके हाथ में है। 2 मिनट में इस रिश्ते को ख़त्म करके भगा सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का बंदा बंदी है तो ये पावर आपके पास है, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके अंदर है, वो करना आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप इस चीज़ में बंधे हुए रहेंगे, जानते हुए, आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते किसी के कैरेक्टर को जिससे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक अगर गलत लोग होते हैं ना, तो हम एक फर्स्ट मीटिंग में ही समझ में आ जाता है, उनके लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से, उनके शब्दों से समझ में आ जाता है। तो आप जानते हुए भी अगर हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अननोन है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अननोन है, आने वाले टाइम में अगर आपका ऐसा रिलेशन कुछ लोगों के साथ होने वाला है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन फ्यूचर आपको ऐसे रिश्ते में नहीं जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि जो मैंने बोला, कम एज वाले हैं जिनका रिलेशन स्टार्ट हुआ है, आप रिश्ते में हैं, पर ज़रूरी नहीं कि एज में ही कम हो। मतलब आपका ऐसा वाला रिलेशन है कि आपका रिलेशन चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एज आपकी नहीं है कि 50, 60, 70, 80, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मिड एज भी हो सकते, कम भी हो सकते, लेकिन एनर्जी कम की आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा एज वालों का नहीं आ रहा है। आपका रिलेशन चल रहा है, पर आपने बोलते हैं ना कि जैसे मिलना, बात करना, हाय हेलो, एक वो हो गया कि हाँ ठीक है, लेकिन आपकी फीलिंग्स अच्छी है। आपका बंदा या बंदी जो पार्टनर है, वो एक अच्छी सोच वाला बंदा या बंदी है। काफ़ी बोल सकते हैं कि आपसे इमोशनली अटैच है, और आपके प्रति उनका जो ऑरा है, उनका ऑरा बहुत क्लीन है, मन से, दिल से साफ है। आपका कभी गलत और बुरा नहीं सोच सकता ये बंदा या बंदी, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है अटैचमेंट होने की वजह से क्या है, ये आपसे जुड़ी हर बातों को जानना। आप क्या करती हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आप कब खाना खाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, किन लोगों से बात करती हैं, कितने फ्रेंड सर्कल में आपके लोग हैं, पर्सनली आप घर में किस किस से जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ का हर एक बात, हर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। इसलिए आपसे वो जुड़े रहना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ही थ्रू, फ़ोन के थ्रू बात हो सकती है, किसी भी तरीके से वीडियो कॉल भी होती हैं। ये चीज़ें मतलब करने की कोशिश कर रहा है आपका बंदा या बंदी, लेकिन वो दिल से, मन से बहुत साफ़ है, इसलिए यहाँ पर कुछ हो नहीं। लेकिन आपको फिर भी सिक्योर हो के, जब तक आप एक शादी के रिश्ते में नहीं जाते, कमिटमेंट आपको सिक्योर, पॉजिटिव नहीं मिलती, तब तक आपने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों ना हो। कभी भी इस तरह से कि जो आपके फ्यूचर को बर्बाद कर दे। यहाँ पर ये जो बंदा या बंदी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाले से भी जुड़े हैं, साथ में एक जो होता है आपसे जुड़ने का रीज़न या कारण उनका यही है कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। ये प्रेयर करते हैं ऊपर वाले से कि आपका रिश्ता उनके साथ जुड़े या आप उनके जीवन साथी बने। आपको आपके अंदर काफ़ी मतलब जैसे होता है ना, आपके अंदर वो एनर्जी ऐसी देखते हैं कि जब वो आपसे बात करते हैं तो वो हील होते हैं, उनको अच्छा सुकून मिलता है, एक अपनापन मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि इनसे मिलने से, बातें करने से, इनको देखने से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये कि उनकी सोच ऐसी है कि आप बहुत अच्छी सोल हैं। आपका पार्टनर, बंदा या बंदी, आपके बारे में भी यही सोचता है कि आप बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छे आपकी सोच है, आपका काम जो है वो बहुत अच्छा है, आपके साथ मतलब आपकी लाइफ जो है आने वाली वो बहुत ब्राइट है। इस वजह से आपसे वो जुड़ा रहना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि आप पूजा पाठ करते हैं या ऊपर वाले पर बहुत विश्वास करते हैं। कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी और उनको अट्रैक्ट करती है। उनको वो पता है कि
आपके अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। इस वजह से वो काफ़ी, कहते हैं ना, इंसान किसी अच्छे इंसान से जुड़कर उसके अंदर के गुणों को जानकर, जो आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी आपको जान चुका है कि आपके अंदर बहुत सारी गुण है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि अगर ये मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी किस्मत जो होगी ना वो खुल जाएगी, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। वो इस तरह से आपके लिए देखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर यह है कि आपका पार्टनर हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत अच्छे एक रिश्ते के रूप में आपसे बनना चाहते हैं, वो आपसे दूर हो सकते हैं। जिधर आप रहते हैं उधर से दूर है, मतलब किसी दूसरी जगह में है। कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्री भी है, बाहर है आपका पार्टनर। और इस वजह से वो आपके बारे में हर पल आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, काफ़ी कुछ पता करते हैं, देखते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने बोला बाहर है, तो वो हो सकता है अपने जॉब, अपनी बिजनेस की वजह से बाहर हो। आउट ऑफ सिटी है तो अपनी जॉब या बिजनेस की वजह से आपका बंदा या बंदी पार्टनर बाहर है। कुछ लोगों के साथ मिलकर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा काम या जॉब या बिजनेस उनकी चल रही है जिसमें, जो कि फाइनेंस को लेकर हो सकती है, अर्निंग को लेकर हो सकती है। इस काम में ऐसे बिजी रहते हैं और आगे भी वो मतलब इसी काम में लगे हुए हैं। तो आपके रिलेशन में टाइम भी कम मिलता होगा आप लोगों को बात करने का, मिलने का। निगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मैंने बोला है कि आपके रिलेशन में जरा भी निगेटिविटी नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर जिनके रिलेशन, मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम जैसा है आपका, निगेटिविटी है ना, या जो गलत बंदा या बंदी आपसे जुड़ा हुआ है ना, वो गलत सोच से, गलत विचार से आपके पास आकर जुड़ा हुआ बैठा है। अगर आपको हिंट हो गया कि शायद ये है या ये जो अभी है आपकी लाइफ में, तो मैं आपको ये इस चीज़ के लिए भी हिंट करना चाहती हूँ कि इस तरह के व्यक्ति को अगर आप नहीं निकालेंगे ना, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ऊपर वाला इनको हटा देगा, ठीक है। आप कितने भी इनसे अच्छा कनेक्शन बना के रखिए, लेकिन आने वाले टाइम में, ये टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ महीने में ये चीज़ हो जाएगी। आपकी लाइफ से ना ये इस तरीके से ऐसा कुछ क्रिएट होगा कि आपको खुद इनसे मतलब नफ़रत होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आप नहीं हटाते हैं तो। और लेकिन तब तक काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बिगड़ चुका होगा कि आपको भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। गलत लोगों से जुड़ने से पहले, गलत बात करने, गलत इंटेंशन रखकर लाइफ को चलाने वाले, रिश्ते बनाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन जो अच्छे रिश्ते होते हैं ना, एक लंबे समय में ही बनते हैं और एक दूसरे से अटैच रहते हैं। गलत बात तो कभी करते ही नहीं, सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आने वाला टाइम जो है रिश्तों को लेकर, चाहे वो एक प्योर रिलेशन को अच्छे लोग अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, चाहे वो निगेटिव रिलेशन के साथ चल रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसे कई बार मोड़ आएंगे कि जब आप इस रास्ते से निकल जाए। मतलब अगर आप निगेटिव रिश्ते में हैं तो ये चीज़ आपके पास होगी कि आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप घर बदल लें, हो सकता है कि आपकी जगह बदल जाए, हो सकता है आप खुद कहीं और चले जाएं, हो सकता है कि ये जो निगेटिव बंदा या बंदी है वो एक फ्री मानसिकता वाला है, ना केवल आपके साथ और लोगों के साथ भी इनकी इस तरह की मानसिक होगी कि आज यहाँ तो कल वहाँ एक उड़ता हुआ पक्षी होता है ना, उस तरह से है। तो ये चीज़ आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि यस, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसके रिलेशन एक नहीं कई हैं, इनकी बातें एक से नहीं कई लोगों से होती है, ये थोड़ा सस्पिशियस बिहेवियर वाला बंदा या बंदी है। तो ये चीज़ें आपके सामने समझ में आ जाएंगी, सामने से आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये थोड़ा सा अवेयर रहना है आपको, ठीक है। जिनके रिलेशन बहुत अच्छे, मैंने बोला है कि आपका बंदा या बंदी पार्टनर बहुत ही अच्छी सोच वाला है और आपकी लाइफ में कई चांसेस, मतलब जैसे आप इनसे जुड़ते हैं, आप इनके साथ रिलेशन में आते हैं तो आपकी लाइफ जो होगी वो शायद बहुत बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है और बहुत खुशियाँ मिलेंगी, घर भी बनेगा, शादी भी होगी, बहुत कुछ होगा। मतलब जो लाइफ एक अच्छी होनी चाहिए उस तरह की होगी। लेकिन उस चीज़ के लिए स्टेप लेना ना लेना वो आपके ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेते हैं तो सफलता आपको मिलेगी, ज़रूरी है, कन्फर्म है, खुशियों के साथ मिलेगी, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ मिलेगी।
आपकी लाइफ में जब नेगेटिव रिलेशन चला जाएगा, अब ये नेगेटिव वालों के लिए बता रही हूँ कि जब ये गंदा रिलेशन आपकी लाइफ से चला जाएगा, या हो सकता है वही बंदा जो आपके लिए नेगेटिव, आपके शरीर के लिए मतलब जो एक गलत सोच रखता है, उससे आप पूरी तरीके से हट जाए, फिर वही बदल कर वापस आ सकता है एक नए व्यक्ति के साथ जो पूरी तरीके से ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ा होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आ सकता है। हो सकता है कुछ महीने कुछ साल आपसे दूर भी रहे, लेकिन फिर बदलने के बाद आपके सामने आ जाए, और आपके सामने इतना एक पवित्र ऊर्जा के उसके अंदर भरी होगी, वो अपने आप को बदल लेगा, अपने आप को चेंज कर देगा सिर्फ आपको पाने के लिए, और ये ऊपर वाला करवाएगा। ऐसे ऐसे उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ऐसे ऐसे उनको लेसन मार मार कर सिखाएगा ऊपर वाला कि ये अपने आप ही सरेंडर कर देंगे ऊपर वाले को, और उसके रास्ते में चलने लगेंगे। हो सकता है कि स्पिरिचुअल लाइफ को अपना लें, पूरी तरीके से अपने आप को बदल लें, और कहते हैं मेडिटेशन करना, योगा करना, अध्यात्म से जुड़ना, अपने जीवन को बदलना, आत्मा को जानना। जब ये सब करने के बाद हो सकता है कुछ साल बाद आपके पास ये फिर से वापस आ सकते हैं, जब आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है कि यस ये पूरी तरीके से बदल चुका है, तब तो आप इनको एंट्री दीजिएगा, क्योंकि आपको साइन मिलेंगे, ऐसे बातें होंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यस। तब आप इनके साथ अगर अपनी लाइफ को बिताते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला है कि काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, उस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जिनका रिलेशन है, मैंने बोला है कि आप शादी करते हैं एक पवित्र रिश्ते के साथ, जो बंदे या बंदी आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप शादी करते हैं या फिर आप इनके साथ अपनी लाइफ एक अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत कुछ मिलेगा आपको, सीखने ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं? हाँ, आपके पास कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो निगेटिविटी से भरे हुए हैं और रिश्ते में है, जो आपको फिजिकली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका वो एनर्जी से आप हट जाओ, कट जाओ, हटा दो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि पता नहीं, सब पता है। तो वो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। टोटल ये है कि आप इतने भोले हैं, आप इतने चालाक नहीं हैं, या फिर ये बोलना चाहिए आप उनकी चालाकी को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो आपका पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप हट जाएं, जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। और अगर नहीं हटते हैं तो फिर ऊपर वाला हटाने का काम भी करेगा, क्योंकि आपको ऊपर वाला प्रोटेक्ट करेगा, आपको ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट करके रखा है, और फिर वो आपके लिए कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें आपकी होगी आपकी लाइफ जर्नी में बीच के टाइम में, कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये क्यों हुआ। ठीक है, फिर वही चीज़ रिपेयर होकर दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री होगी, और एक नए रूप में होगी। तो यस, ये भी बोल सकते कुछ लोगों की कि एक्स की वापसी हो सकती है। ठीक है, और गलत चीज़ों को तो हटा ही देना चाहिए, फिर वो कोई भी हो, सुधरे नहीं सुधरे उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो अपना है ना, वो आपसे अच्छे तरीके से ही बात करेगा, बिना किसी लालच के, बिना किसी निगेटिविटी के, बिना किसी और तरीके से। आपके लिए ये है हाल फिलहाल में कि अगर आप किसी ऐसे निगेटिव रिश्ते में हैं, जो गलत लोगों से, जो आपके मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको या उठा चुके हैं, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, और कुछ लोगों के साथ ये चल रही हैं, और जिनके साथ नहीं हुई है तो वो आने वाले टाइम पर होंगी। तो आपने क्या करना है, काफ़ी टेंशन हो जाएगी लाइफ में, उथल पुथल हो जाएगी, आपको टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, रोएंगे धोएंगे, ये सब बंद करके आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कीजिए। यहाँ पर आ रहा है कि साउंड एंड म्यूज़िक, तो आपको काफ़ी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर चीज़ को कीप एवरीथिंग इन हार्मनी, अपने आसपास की चीज़ों, अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने घर को, ठीक है, जिधर आप रहते हो, सब जगह हर तरीके से आपको क्या करना है, खुश रहना है। जिस चीज़ में रिलैक्स मिलता है वो चीज़ करें। साउंड है, म्यूज़िक है, प्ले करते हैं, प्ले करिए, सुनने का पसंद है, गाने हैं, कुछ भी
आप उन चीज़ों में डूब जाइए। इन चीज़ों से हटेंगे तो आपको क्या होगा, एक तरीके से साउंड म्यूज़िक क्या होती है, मेडिटेशन होती है, एक तरह का ध्यान होता है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उस ध्यान में उस योगा को करें, उस म्यूजिक को सुनो, उस साउंड को प्ले करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो इन चीज़ों से आप काफ़ी टेंशन से निकल जाएंगे और हीलिंग भी होगी। ठीक है, रिलैक्सेशन। तो वही चीज़ है कि आपको अपने लिए खुद अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। तो अपने लिए टाइम दीजिए, अपनी को रेस्ट, थोड़ा सोचने समझने का, थोड़ा सा जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आप परेशान होते हैं, आप अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो, सेल्फ लव करो, अपनी चीज़ों में बिजी रहो, जिसमें खुशी मिलती है वो ढूंढो, वो काम करो। ठीक है, तो निगेटिविटी भी निकलेगी, साथ में आपकी जो पुराना अटैचमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, या आपकी लाइफ में जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ तो ऊपर वाला है ना गाइस। तो उनका प्रोटेक्शन जब रहता है ना तो हम फिर कुछ भी करें, ऊपर वाले का प्रोटेक्शन ही रहता है ये हमारे साथ, हमारे रिश्तों के साथ, बस समझ नहीं पाते। तो ये है कि जिनके निगेटिव रिलेशन है, दो शब्दों में बोलती, निगेटिव रिलेशन है, निकल जाओ, नहीं निकलोगे ऊपर वाला निकाल देगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको मैंने उसको बता दिया कि कैसे निकलना है, पहला। दूसरा ये है कि अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो ऊपर वाला निकालेगा, तो उसका जो प्रोसेस चलेगा, वो जो टाइम चलेगा, आपके लिए भी कष्टकारक होगा, उस सामने वाले के लिए, लेकिन ये सुधारने के लिए होगा। आपकी भी अवेकनिंग होगी, आप भी कुछ सीखोगे और सामने वाला भी सीख कर हो सकता है रिटर्न हो जाए। नहीं होता है तो वो आपकी लाइफ में था ही नहीं, समझ लेना। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते के लिए रोते पीटते हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, उसके बिना तो जी नहीं सकते हैं, उसके बिना तो लाइफ नहीं चल सकती है, मर जाते हैं। अरे माँ बाप जो जन्म देते हैं और ना, वो भी हमारी लाइफ से अगर चले जाते हैं या हम किसी की लाइफ से चले जाते हैं तो सब जिंदगी जीते, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, लिख कर रख लीजिए। तो आप एक रिलेशन के पीछे क्यों इतना रोते गाते हैं? अरे जाने दो, जो पॉजिटिव नहीं है तो जाने दो, जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा, कैसे भी होगा, आपको छोड़ेगा ही नहीं, घूम फिर करके आएगा पर आएगा। और जिनके रिश्ते अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, मैंने बोल दिया है कि अगर आप रिलेशन को आगे लेकर जाओगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी, फैमिली भी बना सकते हो, घर भी बना सकते हो, शादी कर सकते हो, इस तरह की फ्रूटफुल लाइफ होगी, क्योंकि आपका पार्टनर जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्या लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं? तो यस, निगेटिव लोग आपके रिश्ते के साथ आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो संभल के रहना। बाय बाय।